फैमिली बाय चॉइस पार्ट 2 के स्टार्टिंग में यहाँ जुआन के डैड के रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। यहाँ सना के डैड ना उनके कलीग्स के साथ नाश्ता करने के लिए आए थे और वही यहाँ जुआन भी मौजूद थी। तो वो यहाँ उनके पास आके ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उनसे पूछ रही थी कि क्या आप एक पुलिस ऑफिसर हैं? तो वो भी कह रही थी कि हाँ मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो यार यही बात जान के ना जुनून तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो ना उसके डैड को भी बता देती है कि सना के डैड ना एक पुलिस ऑफिसर है। और साथ ही में ना वो यहाँ सना के डैड से ये भी पूछती है कि क्या वो सना के साथ खेल सकती है और क्या मैं उसे अपना दोस्त बना सकती हूँ। तो यार उसके लिए ना उसके डैड तो परमिशन दे देती है। तो वही जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जुआन और सना ना काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो जब यहाँ पे स्कूल से घर आते हैं ना तो यार जुआन के डैड उन दोनों को काफी अच्छा नाश्ता भी करवाते हैं। लेकिन तभी ना अचानक से उन्हें जब यहाँ किसी को कॉल आ गई थी तो वो जाके देखते हैं कि वो ना हेजुन की मॉम थी और उन्होंने ना काफी दिनों बाद कॉल किया था। वो यहाँ पे शायद ना उससे कुछ मदद मांग रही थी पैसों के लिए। तो इसलिए ना यहाँ पे जुआन के डैड ना मान गए थे और वो कह रहे थे कि ठीक है मैं मदद कर दूंगा, बताओ कि कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है। वही फिर बाद में दिखाया जाता है कि वो ना हेजुन के पास चले गए थे उससे मिलने के लिए। तो वो ना यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठा हुआ था, काफी ज्यादा उदास था। तो वो यहाँ पे ना जुनू के डैड को देख के तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो ना फिर उन्हें अपने घर के अंदर लेके चला जाता है उनकी आंटी के यहाँ पे। लेकिन वो जब यहाँ पे अंदर आते हैं ना तो घर ना पूरा ही बिखरा पड़ा था। ये देख के ना वो सोचने लग गए थे कि क्या तुम अकेले रहते हो यहाँ, तुम्हारी आंटी कहाँ है? तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि हेजुन की आंटी ना असल में एक स्टूडेंट है। वो ना काफी ज्यादा बिजी रहती है और वो ना ठीक से यहाँ हेजुन का ख्याल नहीं रख पा रही थी। तो इसीलिए ना यहाँ पे जुआन के डैड हेजुन की आंटी से कह रहे थे कि क्या मैं हेजुन को अपने साथ लेके जा सकता हूँ, इसका ख्याल ना मैं रखूंगा क्योंकि तुम भी तो काफी बिजी रहती होगी ना, ये तब तक ही मेरे पास रहेगा जब तक कि इसकी मॉम इसे लेने नहीं आ जाती। तो क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? तो शायद ना उसकी आंटी इस बात के लिए मान गई थी और इसी चीज से ना यहाँ हेजुन भी काफी ज्यादा खुश लग रहा था। और वही इधर जब सना की मॉम को दिखाया जाता है वो यहाँ पे ना सना को ढूंढते हुए उसके कमरे में जब आती है तो वो ना गलती से सना की बुक में ना उसकी बहन की तस्वीर देख लेती है, जो देख के ना शायद यहाँ पे वो काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी। और वही इधर यहाँ पे सना ना जुआन के साथ था, वो उसे कह रहा था कि उसकी मॉम ना उसके ऊपर गुस्सा नहीं है बल्कि वो ना काफी ज्यादा सैड है, इसलिए ना हमें ऐसा लगता है कि वो ना गुस्से में होंगी। लेकिन वही बाद में जब यहाँ पे सना के डैड ना उसकी वाइफ के लिए एक तोहफा लेके आए थे ताकि वो ना उसे मना सके और उसे खुश कर सके। लेकिन वो जब यहाँ पे आके देखते हैं कि उसकी वाइफ ने ना काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसके पास एक उसके बच्चे की फोटो थी और वो काफी ज्यादा सैड लग रही थी। तो वो ना उसके पास जाके पूछते हुए कि क्या तुमने फिर से तस्वीर निकाल ली? लेकिन सना की मॉम ना यहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रेस थी और तो और उन्होंने ना अपनी फैमिली फोटो को भी फाड़ दिया था। यहाँ सना की मॉम ना उसके डैड से कह रहे थे कि सना ही ना उसकी बेटी का मौत की जिम्मेदार है। यही सब कहते हुए ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा शोर मचा रही थी और यही सारी बातें ना सना भी घर के बाहर से ही सुन लेता है, जिसे देख के यहाँ पे वो भी ना काफी ज्यादा अपसेट हो गया था और वो काफी ज्यादा रो भी रहा था। यहाँ उसकी मॉम ना अंदर उसके डैड से कह रहे थे कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो यही बात सुन के ना यहाँ पे सना काफी ज्यादा डर गया था और वो ना सीधे अंदर जाके उसकी मॉम से माफी मांगने लग जाता है। कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी के यहाँ पे खाना खाऊंगा पेट भर के और ना ही किसी के साथ खेलूंगा और ना ही स्माइल करूंगा, प्लीज आप हमें छोड़ के मत जाओ। ऐसा कहते हुए ना काफी ज्यादा रो रहा था। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम तो फिर भी यही कह रहे थे कि वो यहाँ पे आने के बाद खुश कैसे रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे सना की मॉम नहीं चाहते थे कि वो यानी कि सना ना हंसे या मुस्कुराए या फिर खुश रहे उसकी बहन की मरने के बाद। और वो ना वहाँ से उठ के अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे सना तो काफी ज्यादा रो रहा था और बाद में ना यहाँ पे उसके डैड और वो मिलकर ना यहाँ पे सफाई कर देते हैं, जो कुछ भी यहाँ पे चीजें ना सना की मॉम ने तोड़ दी थी वो वाली। और वही इधर यहाँ पे हेजुन के घर पे दिखाया जाता है जहाँ की उसके डैड ना हेजुन को लेके वापस घर आ चुके थे और वो ना उसके लिए एक रूम भी तैयार कर देते हैं। कह रहे थे कि आज से ना तुम यहीं पे रहोगे जब तक कि तुम्हारी मॉम नहीं आ जाती। और उन्होंने ना उसके लिए एक बेड भी लेके आया था। तो वो कह रहा था कि अरे इस बेड की क्या जरूरत थी, मैं तो कुछ दिनों में चला ही जाऊंगा ना जब मेरी मॉम आएगी तो। और यही सारी बातें ना यहाँ पे सना भी देख रही थी, जो देख के ना उसे तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो ना उसके डैड को किसी और के साथ शेयर करे। और इसी दौरान यहाँ पे हेजुन ना ये भी कह देता है कि क्या मैं आपको डैड कह सकता हूँ? इस बात के लिए यहाँ जोन के डैड तो मान गए थे, लेकिन वही यहाँ पे ना जोन काफी गुस्सा हो गई थी और वो ना उसे मारने के लिए दौड़ती है। पर यहाँ जोन के डैड ना उसे पकड़ के बाहर ले जाते हैं और खाने के लिए बिठा देते हैं। और यहाँ खाना खाते समय हेजुन तो काफी ज्यादा खुश लग रहा था, लेकिन वो यहाँ हेजुन की आ जाने की वजह से ना जुआन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो तो यहाँ पे ना फर्श पे लेट के काफी ज्यादा शोर मचाने लग गई थी, लेकिन ये दोनों ना इसके बात पे ध्यान ही नहीं देते। फिर रात को जब हेजुन को दिखाया जाता है जो कि अपने जब बिस्तर में सो रहा था ना, तो वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि उसके पास ना एक घर भी है और उसके पास एक डैड भी है। फिर नेक्स्ट डे जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ सना ना जुआन से जाके मिलता है और उससे कह रहा था कि आज के बाद से ना मैं तुमसे नहीं मिलूंगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और ना ही मैं तुम्हारे घर खाने के लिए आऊंगा। और तभी ना यहाँ पे सना की मॉम वहाँ से बाहर आ जाती है एक सूटकेस लेके, यानी कि वो ना असल में घर छोड़ के जा रही थी। और वही सना उनके पास चला गया था और उन्हें ना रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो नहीं रुकती। पर फिर ना यहाँ पे जुआन उनके पास चली जाती है और उनसे कह रहे थे कि क्या बड़े भाई मेरे साथ खेल सकता है, क्या मैं उसे अपने साथ रख सकती हूँ अपने घर पे। यहाँ जुआन ना बार बार उनसे ये पूछे जा रही थी, तो इसलिए यहाँ सना की मॉम ना उससे कह देती है कि ठीक है तुम उसे रख सकते हो। और वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी और वो ना चुपचाप से वहां से चली गई थी। या सना तो बस उन्हें देखता ही रह गया था, लेकिन जुआन ना इस बात से तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तो ऐसे ही करते हुए ना यहाँ पे काफी ज्यादा दिन बीत चुके थे। या सना ना जुआन के घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था और यहाँ जुआन ना उसके आजू बाजू खेल रही थी। साथ ही में यहाँ पे ना हेजुन भी मौजूद
था। और यहाँ सभी लोग मिलकर ना काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और बाद में ना ये दोनों बाहर जाके ना कैंडी खरीद के भी खाते हैं और ये लोग ना काफी मस्ती भी कर रहे थे। और इसी दौरान ना हमें ये पता चलता है कि ये लोग ना साथ में रहते हैं एक फैमिली की तरह और ऐसे ही ना ये धीरे धीरे करके बड़े भी हो जाते हैं। अब 10 साल बीत चुके थे। अब ये लोग ना असल में हाई स्कूल में आ चुके थे, यानी कि 2013 में। और साथ ही में ना हमें यहाँ पे इन सब के बचपन से लेके अब तक की सभी तस्वीरें भी दिखाई जाती है कि ये लोग ना कैसे साथ में रहे, कैसे खुश रहे और कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। यहाँ हेजुन ना जब वापस अपने घर आता है एक दूध का पैकेट लेके, और इस बात से हमें ये पता चलता है कि हेजुन ना अभी भी इनकी फैमिली के साथ ही रह रहा था और उसी के डैड को डैड भी कहता था। हेजुन और जुवॉन ना बिल्कुल भाई बहनों की तरह एक ही घर में रहते थे, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे ना सना रहता था, जो कि यहाँ हेजुन ना उसे खाने के लिए बुला रहा था। तो वो ना जब वहाँ खाने के लिए नीचे आता है तो जाके ना सीधे ही जुवॉन की टाई बांधने लग जाता है। कह रहा था कि तुम्हें अब तक ये टाई बांधना नहीं आता, तुम हाई स्कूल में आ चुकी हो, अब ये ना आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो वो भी कह रही थी कि हाँ पता नहीं क्यों, तो मुझे इतनी सिंपल सी चीज नहीं आती, मैं पता नहीं क्या ही करूंगी। और ये सब लोग बैठ के ना फिर यहाँ पे बाद में खाना भी खाते हैं। यहाँ पे सना के डैड भी वहीं पे मौजूद थे। तो इसी दौरान ना खाना खाते समय यहाँ जुनवॉन सबसे कहते हैं कि हम सब लोग को ना एक फैमिली की तरह बन जाना चाहिए, कि सना के डैड को ना मेरे डैड को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो ये बात सुन के यहाँ पे सना तो कह रहा था कि अगर ऐसा हुआ, मेरे डैड ने अगर तुम्हारे डैड को अडॉप्ट किया तो तुम्हारे डैड ना मेरे भाई बन जाएंगे, तो इसी रिश्ते से मैं तो तुम दोनों का फिर अंकल हुआ ना। और वो यहाँ पे हेजुन से कह रहा था उसे चिढ़ाते हुए कि चलो आज से ना तुम मुझे अंकल बुलाओगे। लेकिन इसी बात को लेकर ना यहाँ पे जुनहो कह रही थी कि नहीं, मेरा मतलब है कि हम सब लोग को ना एक ही फैमिली सरनेम मिलना चाहिए। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 2 की एंडिंग होती है।